हेलो एवरीवन। सो चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं जून 2011 से। द इंटरमीडिएट ए एंड द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो व्हाट दे आर आस्किंग, ए बतानी है और बी बतानी है। ए क्या है, एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और ये इंटरमीडिएट इस एल्कीन के साथ रिएक्ट करके हमें कौन सी प्रोडक्ट दी है, बी प्रोडक्ट दिया है, राइट। तो इसको हम तो देखो पहले तो इसके रिएजेंट को देखो आप, ये क्या है, ये एंट्रालेनिक एसिड है, लाइक एंट्रालेनिक एसिड है और ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट दी हुई है हमें HCl की प्रेजेंस में, राइट। तो इसके हम डिटेल मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अगर किसी को पता है डाइजोनियम सॉल्ट, ऑफ कोर्स ये डाइजोनियम सॉल्ट देंगे और डाइजोनियम सॉल्ट की अगर आपको मैकेनिज्म पता है देन यू कैन स्किप इट, आप डायरेक्ट बी के प्रोडक्ट पे जा सकते हो। ओके, तो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म। तो देखो भाई, क्लास 11 से हम पढ़ते आए हैं कि जब सोडियम नाइट्राइट NaNO2 अगर HCl के साथ रिएक्ट करे और अगर एनिलीन दिया हो हमें, तो व्हाट दे आर फॉर्मिंग, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है, राइट। डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म है। तो फटाफट इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सोडियम नाइट्राइट हमें दी हुई है, तो क्या है सोडियम नाइट्राइट के स्ट्रक्चर क्या है, Na+NO2-, मतलब NaNO2, ये इसकी स्ट्रक्चर। HCl के प्रेजेंस में क्या होंगे, देखो HCl के प्रेजेंस में ये देखो ऑक्सीजन में क्या नेगेटिव चार्ज है, इट विल ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोन। कहाँ से लेगा प्रोटोन, ऑफ कोर्स HCl से लेगा प्रोटोन। तो ये जो ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, या प्रोटोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये HCl से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये HCl से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये जो Cl- है, ये Cl- को कौन स्टेबलाइज करेगा, Na+ स्टेबलाइज करेगा और व्हाट वी विल गेट NaCl, साइड प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और ये हमें क्या मिला, ये देखो नाइट्रोजन ने अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, प्रोटोन को दे रहा है, H+ को, किसकी, HCl की। तो हमें मिला कि नाइट्रस एसिड मिला हमें, AHNO2, ठीक है, नाइट्रस एसिड। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी देखो, अभी एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl तो रिएक्ट हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि भाई एक आपने राउंड बॉटम फ्लक्स में एक ही HCl की मॉलिक्यूल डाले थे, नहीं, और भी तो होंगे ना उस पर। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि एसिड अभी भी स्टिल प्रेजेंट है आपकी रिएक्शन पे, राइट। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी रिएक्ट करेंगे। मतलब इस HCl के प्रोटोन को दिख गया कि ये क्या है भाई, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच एटॉम है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन जब सॉरी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करेंगे, HCl से फिर से आप प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्रोटोनेशन होगा और Cl- बाहर निकलेगा। सो व्हाट वी गॉट, देखो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्रोटोन को दे दिया है। ऑलरेडी इसके पास एक हाइड्रोजन लगी हुई थी, एक प्रोटोन को दे दिया और Cl- बाहर निकल गए और वो खुद क्या हो गया भाई, डेफिशिएंट हो गया, वो खुद पॉजिटिव चार्ज आ गया इसलिए उसके ऊपर, ठीक है। अभी देखो, अभी पॉजिटिव चार्ज जब आता है ऑक्सीजन पे तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या होता है, वो अभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो नेगेटिवली चार्ज रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे अभी, मतलब क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, ऑक्सीजन पे। तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। ये टूटने की वजह से क्या होगा, ये जो H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे विच इज़ वेरी स्टेबल, मतलब जो मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं वो स्टेबल है और प्लस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है। तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और ये टूट जाएंगे और बाहर क्या निकलेगा, H2O, ठीक है। और प्लस देखो जो Cl, यहाँ पे हमने प्रोटोनेशन ही किया था, Cl- तो बाकी था, तो Cl- रह गया यहाँ पे। अभी ये क्या करेगा, अभी हमारे यहाँ क्या फॉर्म हुआ, देखो ये जब निकल के बाहर चला गया, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भी ये बाहर गया, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑफ कोर्स इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये डबल बॉन्ड हो, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और ये रेजोनेंस पे रहेंगे किसके साथ, देखो अभी इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन सोचेगा भाई हम नाइट्रोजन को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, NO के बीच में, और ये क्या बन जाएगा, अभी ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस पे रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब सोडियम नाइट्राइट और HCl रिएक्ट हुआ तो हमें एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला, नाइट्रोसोनियम आयन। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में हमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सी मिलती है, नाइट्रोसोनियम आयन। अभी आएंगे ये नाइट्रोसोनियम आयन कैसे एनिलीन पे रिएक्ट करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखो भाई, हमें मिला इंटरमीडिएट कौन सी, ये वाली, ये हमारी एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अभी नाइट्रोजन में क्या है, एनिलीन की नाइट्रोजन में क्या लोन पेयर है, ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल पे ये रिएक्ट करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा, राइट। तो ये क्या होता है, देखो
अभी क्या होगा, अभी ये मत सोचना कि भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, इस पर अटैक करवा दे। नहीं नहीं, क्योंकि बिकॉज देखो ऑक्सीजन की क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन होगा फिर से और क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज लेके अटैक मत करवाना, उसकी ऑक्टेट को काउंट करना, ठीक है। तो हम नाइट्रोजन की लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, इस नाइट्रोसोनियम नाइट्रोजन में अटैक करेंगे, इसकी लोन पेयर, राइट। और क्या हो जाएगा, ये जो NO के बीच में जो पाई बॉन्ड था, इट विल ब्रेक टुवर्ड्स, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट ऑक्सीजन की तरफ डिलोकलाइज्ड हो जाएंगे, और क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और ये जाके आराम से यहाँ पे अटैक करेंगे। तो हमें क्या मिला, NO बन गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल बन गया, पर नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन, एनिलीन की नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोसोनियम को दे दिया है, तो क्या हो जाएंगे, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो Cl, जो यहाँ निकले था Cl ना, वो स्टेबलाइज कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो Cl-। यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब हम समझते हैं कि देखो अब क्या होगा, अब देखो अब तो ये तो पॉजिटिव बन गया, राइट। ये जब पॉजिटिव बन गया मतलब ये क्या हो जाएगा, जो NH वाली जो बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, राइट। तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ट्राई करेंगे, किससे, हाइड्रोजन से। जब ये अपने बॉन्ड्स को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे टुवर्ड्स इटसेल्फ, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ प्रोटॉन की तरह निकलेंगे, और उस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन विल गेट प्रोटोनेटेड, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे, और ये नाइट्रोजन जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिया, इस प्रोटोन से ले लिया, तो इट विल बिकम न्यूट्रल, राइट। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। जब ये क्लोरीन यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे, तो अभी कौन से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, जो ऑक्सीजन पे है उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस पे रहेंगे। कैसे, देखो अब नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज करेंगे और इस ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको यहाँ पे डिलोकलाइज, मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे हो रहा था, जैसे यहाँ पे हो रहे थे, वही सेम रेजोनेंस पे रहेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर। तो ये इसकी लोन पे यहाँ डिलोकलाइज होंगे और ये NO बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिलोकलाइज होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन विल बिकम न्यूट्रल और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करते रहेंगे, क्लोरीन Cl-, ओके, Cl- स्टेबलाइज करते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो, ये दोनों हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होंगे, फिर से हमारी क्या बोलते हैं, हमारी मतलब रिएक्शन में एसिड प्रेजेंस है, राइट। एसिड प्रेजेंट होने की वजह से तो क्या हो जाएंगे, देखो एसिड अगर ना भी तो हम ये क्या करेंगे, देखो अभी ये जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करें, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हम कंसिडर करें, तो क्या हो सकता है, ये जो NH बॉन्ड है ये ब्रेक हो सकते हैं, क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन इज गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ खींचेगा और पुल करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन निकलेंगे, और इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की लोन पेयर। तो क्या हो जाएंगे, इसकी लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड को टूट जाएगा, NH बॉन्ड विल ब्रेक। तो नाइट्रोजन तो हो जाएंगे न्यूट्रल और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, प्रोटोनेट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अभी देखो अभी क्या होता है, अभी नाइट्रोजन देखो, अभी तो ये क्या बन सकता है, अगर ये मॉलिक्यूल अगर निकल गया बाय चांस, तो ये क्या बन सकते हैं, H2 न्यूट्रल बन सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन पे, दूसरा है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, NO बॉन्ड विल बिकम वीक, राइट। और इसको एज अ ड्राइविंग फोर्स निकलने में और कौन मदद करते हैं, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर। तो ये ये नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर को डिलोकलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को टुवर्ड्स नाइट्रोजन बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, और तब क्या होगा, ये H2 निकल जाएगा बाहर, मतलब बाहर क्या निकलेंगे, H2 निकल जाएगा बाहर, H2 निकल जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, ये मिलेगा हमें डाइजोनियम सॉल्ट। ये नाइट्रोजन के N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, और ये दिस नाइट्रोजन विल गेट प्रोटोनेट, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने किसके साथ शेयर कर ली है, इस नाइट्रोजन के साथ, और ये H2 बाहर निकल गए, तो ये रहे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, तो हमें A क्या मिल गई, डाइजोनियम सॉल्ट मिल गई। तो अच्छा, इसको बना लेते हैं फटाफट। ये रही हमारी एंट्रालिनिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे हमने ट्रीट किया सोडियम नाइट्राइट के साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमने मैकेनिज्म देख ली है, और इस पे क्या फॉर्म होता है, इस पे फॉर्म होता है डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, NO2+ और Cl-। इस पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करते हैं, Cl-, राइट। तो ये रही हमारी एसिड, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम फटाफट देख लेते हैं। देखो अभी ये जो Cl- है, ये Cl- क्या करते हैं, इस प्रोटॉन के एसिडिक प्रोटॉन के साथ इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और HCl बाहर निकलेंगे, और क्या हो जाएगा, ये जो
OH बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। और क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है उसको, ये क्या है एक्चुअली CO2 है ना, ये CO2 बाहर निकलेगा, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, CO2 बाहर निकलेंगे। तब जब CO2 बाहर निकल जाएंगे और ये जो CC वाली जो बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड होंगे टुवर्ड्स हियर, और ये जो बाहर क्या निकलेगा, N2। समझ में आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जा रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड इसलिए जा रहा है, एक तो HCl बन रहा है, ये Cl इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और इसकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी वो CO के बीच में डीलोकलाइज्ड होंगे। एज ए रिजल्ट CO2 बाहर निकलेगा और ये जो CC बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डीलोकलाइज्ड होंगे इस दोनों कार्बन के बीच में। और बाहर क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी N2, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या है, मतलब इसको मैं अगर डिटेल में आपको अगर बताती हूँ तो देखो इसकी स्ट्रक्चर खोल देती हूँ। इसको नाइट्रोजन को अगर हमने खोल दी तो देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा बहुत वीक है क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, अगर ये टूट जाकर अगर नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके चला जाता है तो N2 बाहर निकल जाएंगे, राइट, और वो हाईली स्टेबल होगा। और ये Cl भी स्टेबलाइज होना पसंद करेंगे, तो देखो C डबल बॉन्ड OH, ये Cl इस प्रोटॉन को लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डीलोकलाइज होगी, ये वाली यहाँ डीलोकलाइज होगी, बाहर क्या निकल जाएंगे N2। मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला कि बेंजाइन मिलेंगे हमें एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये रही बेंजाइन मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे एज ए इंटरमीडिएट। मतलब ये CC बॉन्ड के बीच में क्या हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। देखो ये कहीं भी बना सकते हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, इसमें यहाँ पे मेरे यहाँ बने हैं, ये भाई ये डीलोकलाइजेशन पे रहता है, कहीं बना सकते हो आप, राइट। तो बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट मिलेंगे हमें और निकलेंगे क्या बाहर निकलेंगे, प्लस N2 निकलेगा और क्या निकलेगा बाहर, और निकलेगा CO2 निकलेगा प्लस HCl निकलेंगे। मतलब ये तीनों बाई प्रोडक्ट निकल रहे, हाईली स्टेबल तीनों। और ये क्या है, ये है हमारी बेंजाइन। मतलब हमारी इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, ए कौन सी होगी, ए हो जाएगी हमारी बेंजाइन। अब खुद देखो ए कार्बोकेटायन दिया हुआ है पहला वाला में, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन। मतलब आपको ए अगर आपको पता होता क्वेश्चन में तो आपको 4 मार्क्स मिल जाती, मतलब आपको बी बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आप बेंजाइन आपको मिल जाती है क्योंकि बेंजाइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। पर हम क्या करते हैं, हम बी को भी देख लेते हैं, ठीक है, क्या पता ये फ्यूचर में आ जाए, राइट। तो बी अगर हम, ये हमारी क्या बनी, बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बना, ये हमें मिल गई ए, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी बी की तरफ। तो अगर बी हो जाए, देखो बी में अभी बेंजाइन क्या करेंगे, बेंजाइन के साथ किसको रिएक्ट करवा रहा है, ये कर रहा है एक एल्कीन दी हुई है हमें, वो भी इन्होंने किस फॉर्म में दी हुई है, ट्रांस की फॉर्म में दी हुई है एल्कीन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे अभी क्या होगा, ये चला गया अभी पेरिसाइक्लिक के पार्ट हो गया, अभी ये क्या करेंगे, ये एज ए डाइनोफाइल रिएक्ट करता है। बेंजाइन क्या होता है, एज ए डाइनोफाइल रिएक्ट करेंगे और ये डायल्स-एल्डर रिएक्शन देता है, ठीक है। ये क्या देता है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन देता है। और बेंजाइन क्या करते हैं, डायल्स-एल्डर रिएक्शन डाइनोफाइल जैसा एक्ट करता है, ठीक है। जब एल्कीन हो, देखो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, सीस एल्कीन पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अभी देखो ये क्या, बल्कि एल्कीन नहीं है, ये बल्कि एल्कीन नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, बोन रोटेशन होगा इसकी, ये रोटेट होकर क्या फॉर्म हो जाएंगे, ये एज ए सीस फॉर्म हो जाएंगे, लाइक ये डाइन की तरह काम करेगा। और ये कौन सी किसकी तरह काम करेंगे, ये काम करेंगे एज ए डाइनोफाइल, राइट। तो ये जो डाइन है ये क्या हो जाएंगे, ये ऐसे एज ए बोन रोटेट होके इसके बीच में, और ये क्या बन जाएंगे, सीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सीस में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे पास बेंजाइन थी उसको बना लेते हैं हम। ये जो बेंजाइन थी इट विल एक्ट एज ए डाइनोफाइल, और ये क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायल्स-एल्डर रिएक्शन देंगे और ये हो जाएंगे साइक्लाइज। समझ में आ रहा है ना आपको, ये हो जाएंगे साइक्लाइज। एंड व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेंगे, एक 6 नंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर रिंग बनाइए पहले। ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो रह गई सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, ओके, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। ये सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किस पर डिस्प्लेस हो गई, इन दोनों कार्बन पर डिस्प्लेस हो गए। मतलब हमें क्या मिला, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मिला, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिला, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिला। तो और ये जो मिथाइल ग्रुप है हमने यहाँ लगा दी, ठीक है।
तो ये रही हमारी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कौन से ऑप्शन में है? ऑफ कोर्स यही है, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता था कि बेंजाइन एक ही में दिया हुआ है, तो यही होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे मिला हमें? ऐसे मिली, ठीक है। और ये कौन किसकी पार्ट है? ये हो गए हमारी सिग्मा ट्रॉपिक, ओके सॉरी, ये हो गए पेरिसाइक्लिक पार्ट। और पेरिसाइक्लिक में कौन सा रिएक्शन है? ये डायल्साइल रिएक्शन। ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? बेंजीन डाइनोफाइल। और ये जो सीस एल्कीन है, ये किसके सॉरी एल्की, हाँ सीस एल्किन, जो मतलब ये डाइन की तरह है। देखो ये एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल, डाइन की तरह ये एक्ट करेंगे, और ये किसकी तरह? डाइनोफाइल की तरह। तो एज ए रिजल्ट हमको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? ये रही हमारी फाइनल प्रोडक्ट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।